लेकिन क्या ये वक्त आ गया है कि अब इस मुद्दे पर एक नेशनल डिबेट जरूरी हो गया? क्योंकि कई सारे लोग, सुप्रिया सुले उस दिन किसी इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें आरक्षण नहीं लेना चाहिए, उसको लेकर भी बवाल हुआ। क्या आपको लगता है कि एक नेशनल डिबेट की जरूरत आज की स्थिति में आ पड़ी है? कई बार कई संगठन इसकी मांग कर चुके हैं कि एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही इवॉल्विंग सोसाइटी है, और आज अगर हम लोग देखें तो जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें नॉन क्रीमिलियर एक प्रकार से यही दर्शाता है कि ओबीसी में या पिछड़ों में जो गरीब हैं उनको ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नॉन क्रीमिलियर की एक व्याख्या तैयार की है, और कौन क्रीमिलियर है और कौन नॉन क्रीमिलियर है डिस्क्रिमिनेट करके रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द पीपल हु बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर ऑफ द सोसाइटी, ये कर दिया है। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात कही, अपने एक ऑर्डर में ये कहा है कि धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट के लिए भी हम लोग ये प्रयास करें कि नॉन क्रीमिलियर के कॉन्सेप्ट पे जाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में भी शायद हर राज्य में एक डोमिनेंट समाज है जो समाज ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा लेता है। की बात कर रहे हैं। तो उसका एक उन्होंने दोनों चीजें कही, उन्होंने एक सब क्लासिफिकेशन भी कहा है और साथ साथ नॉन क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट भी कहा है। अब सब क्लासिफिकेशन भी इसी की ओर इंगित करता है कि समाज में अगर जो एक ये जो समूह है, इस समूह में कुछ लोग आगे बढ़ गए और कुछ लोग पीछे रहे, तो जो पीछे रहे उनको भी आगे लाना है तो सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए। महाराष्ट्र में भी सब क्लासिफिकेशन हमारा अंतिम चरण में है, हम लोग शायद अगले 2-3 महीने में उसको घोषित कर देंगे। आप शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन लागू करेंगे महाराष्ट्र? हाँ जी, हाँ जी, हमने उसकी कमेटी तैयार की थी हाईकोर्ट जज के अंडर, वो कमेटी अंतिम चरण में है, जल्दी